नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मोटवंशी वाले की जय। आज रात्रि के वहाँ मेरी अवश्य ही मृत्यु होगी। जो वैश्य ऋषि ने मुझको जो श्राप दिया था उसकी मेरे स्मृति हो गई। उन्होंने यही श्राप दिया था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो हमारे जो 4 लड़के हैं ना, तो उस वक्त में नहीं थे, बोला कि तुम्हारे पुत्रों के वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो आज राम लक्ष्मण तो वन में गए हैं और भरत शत्रुघ्न ननिहार के माने, तो यही हमारी मृत्यु का दिन है। कौशल्या ने पूछा, स्वामी वैश्य ऋषि कौन हुआ और उसने आपको श्राप क्यों दिया, किस हेतु से दिया, क्या श्राप दिया, क्या कारण हुआ, ये सारी बात आप मुझको बतलाओ। जब इस प्रकार से कौशल्या ने पूछा तो दशरथ जी फिर कहने लगे कि हे कौशल्य, जब मेरी युवावस्था थी उस वक्त के मां प्रजा की रक्षा के लिए रात्रि के समय में मैं एक सिपाही की माफक गश्त लगाया करता था। जंगली जो हिंसक जानवर है उनको रात्रि के समय में मारा करता था। रात्रि के समय के बीच के मां जो जंगली जानवर शहर के जानवरों को यानी शहर के पशुओं को जो मार डालते हैं, मनुष्यों को मार डालते हैं, वे अपने रात्रि के समय आया करते थे। सरजू के ऊपर जल पीने आते थे और मैं रात्रि के समय छिप करके फिर उनको उस समय में मार दिया करता था। प्रजा की रक्षा के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए इस प्रकार से थी मैं गश्त लगाया करता था। एक दिन की बात है, अंधेरी रात ही, आधी रात का समय था, मैं एक जगह छिप करके बैठा था और मैं शब्द वेदी बाणों को जानता था। तो रात्रि के समय मेरे कानों में आवाज आई कि मानो कोई हाथी जल पी रहा है, किंतु बात दूसरी थी। बात यह थी कि श्रवण कुमार जो वैश्य ऋषि का लड़का है वो घड़े के वहां जल भर रहा था। घड़े में जल भरने का शब्द और हाथी जब जल पीता है तो जब जल सूंड में जाता है तो वो शब्द दोनों एक से होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि कोई जंगली हाथी जल पी रहा है और मैं जंगली हाथियों को और सिंह और बाघों को और जंगली सूरों को मारा करता था। ये समझ करके मैंने उस शब्द को लक्ष्य बना लिया और शब्द वेदी बाण को मैं जानता ही था। जो ही वो बाण में मारा, वो बाण श्रवण की छाती के मार करके लगा, जिसके लगने से थी और श्रवण एकदम व्याकुल हो गया। और श्रवण ने कहा, अरे मुझ निरपराधी को किसने मार डाला, हम तो किसी का अपराध करते ही नहीं, हम तो वन के कंदमूल फल खा करके अपना जीवन बिताते हैं, हम लोग वन में रह करके तपस्या करते हैं और अपना समझो की जीवन बिताते हैं, और हमारे को मारने पर मारने वाले को क्या मिलेगा, उसका कौन सा कार्य सिद्ध होगा हमको मारने से। इस प्रकार से वो विलाप करने लगा। तो दशरथ जी कहते हैं कि उसकी आवाज को सुनकर के मैं उसके पास आया और कांपने लगा कि आज मुझसे बड़ी भारी हत्या हो गई। मैंने सोचा कि ये ऋषि कुमार है, ब्राह्मण का लड़का है। राजा दशरथ कहते हैं मुझको व्याकुल और घबराया हुआ देख करके उस ऋषि कुमार शरण ने मुझको आश्वासन दिया, ठाढ़स बनाया कि राजन आप चिंता न करिए, आप घबराइए मत, आपको मरण हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण का लड़का नहीं हूँ, मैं एक वैश्य तपस्वी का लड़का हूँ। मेरे पिता को वैश्य ऋषि कहते हैं। तो आप जो कोई बात की चिंता नहीं करें, मेरे मरने का भी मुझको
बिल्कुल दुख नहीं है। दुख मेरे को है मेरे माता पिता का। मेरे माता पिता जो हैं वे बूढ़े हैं, अंधे हैं और प्यासे हैं। रात्रि के समय में मैं माता पिता के लिए जल लेने के वास्ते यहाँ आया था। तो आप एक काम करिए, ये जो पगडंडी है ये मेरे पिता के आश्रम को जाती है, तो आगे मेरे माता पिता आपको मिलेंगे, उनको जाकर के सच्ची सच्ची बात कह देना। जिस प्रकार से थी मेरी दशा हुई, आप सच्ची बात कह दोगे तो मेरा पिता आपको क्षमा कर देंगे और कोई बात छिपाना नहीं। मेरा पिता बड़ा तपस्वी है, उनको जाकर के आप जल पिलाना और यहाँ की जो परिस्थिति कह देना, और आप कोई बात से घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। मेरे जो बूढ़े माता पिता है उनके लिए मुझको चिंता है। ये कहकर के उन्होंने दूसरी बात ये कही कि बाण से मेरे बड़ी पीड़ा हो रही है, तो राजन इस बाण को आप निकाल दे। ये कहने के बाद राजा कहते हैं कि मैं उसके बाण को जो निकाला तो उसकी मृत्यु हो गई। वो एक प्रकार से बेहोश होकर के उसका जो शरीर एक प्रकार से गिर पड़ा, उसके प्राण फकीर उड़ गए। सरजू के किनारे पर उसका सब जो शरीर गिर पड़ा। कछु हिंसा सरजू के जल की धारा में और कछु अपने उस तट के ऊपर भूमि के ऊपर। मैं दुखी किस से थी, एक उसे बहुत ही व्याकुल होकर के उसके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार उसके पिता के आश्रम पर पहुंचा। उसके पिता ने ये बात सोची कि मेरा लड़का श्रवण जल लेकर के आया है। मैं मौन हो गया, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मेरी बोली को पहचान देंगे। मैं बोला नहीं। तो उस समय के बीच के वहां श्रवण का पिता कहता है, बेटा आज तुम बोलता क्यों नहीं? तू तो बड़ा सुपात्र लड़का है, तू तो कभी रूठता ही नहीं। क्या आज तू माता पिता पर रूठ गया? बेटा जब तुम रूठ जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। हमारा तो तेरा ही आधार है, हमारी कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा करनी चाहिए। अरे तू तो एक प्रकार से बड़ा सुपात्र लड़का है, आज से किसकी संगत हो गई, किसका तुम्हारे पर ये खराब असर आ गया, ये तो कभी आशा ही नहीं थी। तुम रूठ जाएगा। तेरा बेटा तेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है, ये बात तुम्हारे में कहां से आ गई? जब इस प्रकार से थी श्रवण का पिता बोलने लगा, तब राजा दशरथ कहते हैं कि फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि महाराज मैं आपका लड़का श्रवण नहीं हूँ, मैं इस देश का राजा दशरथ हूँ। मैं आपको जल पिलाने के वास्ते आया हूँ, आप जल पीजिए। तो श्रवण के पिता ने कहा कि राजन आप राजा होकर के मुझको जल पिलाने के वास्ते आए? जल लाने के लिए मेरा बेटा श्रवण गया है, वही आकर हमारे को जल पिलाएगा। आप जल पिलाने के लिए कैसे आए? क्या हमारे लड़के के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं घट गई जो कि तुम जल पिलाने के लिए आए हो? राजा ने कहा कि आप जल पी लो, उसके बाद में बात आपको बताऊंगा। श्रवण के पिता ने कहा कि हम जल नहीं पी रहे हैं जब तक तुम हमको नहीं बतलाओगे। मेरा लड़का जल लाने के लिए गया था और वो नहीं आकर के जब तुम जल लेकर के आए हो तो अनुमान होता है कि हमारे लड़के पर कोई आपत्ति आई, तो उसको तुम बतलाओ कि हमारा लड़का बड़ा जीवित तो है, हमारे लड़के के ऊपर क्या आपत्ति आ गई, ये तुम हमारे को बतलाओ। अभी हम एक बतलाओ पर जल नहीं पीएंगे। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं दुखी हृदय से एकदम व्याकुल हो गया और मेरा भीड़ जाता रहा। मैं रोता हूँ तो कहने लगा, महाराज मैं रात्रि के समय के बीच के वहां सबने जी मां को
आपने सलाह करता हूँ, जंगली जो हिंसक पशु है उनको मैं मारा करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। आपका लड़का जल भर रहा था, मैंने उस शब्द को सुनकर ये समझा कि कोई जंगली हाथी जल पी रहा है, ऐसा समझ करके और मैंने उस शब्द को लक्ष्य बना करके जो वो बाण छोड़ा, वो बाण आपके लड़के श्रवण की छाती में जाकर के महाराज, ये मेरा बड़ा अपराध हुआ, उसके लगने से ही आपका लड़का मर गया। उस लड़के ने ये स्वान मुझको बतला, ये बड़ा भारी अपराध मुझसे अजान में हो गया, मैंने जान करके कि ये पाप नहीं किया, इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा करो। श्रवण के पिता ने कहा, राजन तुमने आकर के सच्ची बात कह दी और ये अपराध तुम्हारे से अज्ञात से हो गया, नहीं तो तुम्हारे शरीर के अभी 100 टुकड़े हो जाते। अच्छा जो हुआ तो हुआ, अब जहाँ हमारे लड़के का शरीर है वहाँ हमको तुम ले चलो। तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे कौशल्य, मैं एक प्रकार से थर कांपने लगा और उन दोनों को श्रवण के माता पिता की लाठी पकड़ करके वहाँ ले आया जहाँ श्रवण की लाश पड़ी थी। अब उसके माता पिता उस लाश को गोद में लेकर के और रोने लगे, जिसको सुन कर के धैर्यवान का भी धीरे जाता रहता है। मेरा धीरे जाता रहा। उसके पिता ने कहा कि बेटा श्रवण, अरे जाने के समय में तू मिलकर के नहीं गया, बूढ़े अंग्रेज माता पिता को छोड़कर के सदा के वास्ते चल बचा, अब हम कैसे जीवेंगे? बेटा तू हमारे को सूर्य का ठंडा जल पिलाया करता था, अब हमारे को जल कौन पिलावेगा? बनने से कम मोड़ खुल जाकर के तुम दिया करता था, जिससे हमारी जीविका चलती थी, अब हमारे को कौन जाकर के कन्नमोड़ खिलावेगा? बेटा तूने आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए कि माता पिता की सेवा में कहीं कमी न आ जाए। हम तीर्थ के वास्ते विचार करते थे तो तुम कावड़ में बैठा करके के हमारे को तीर्थ कराया करता था। जब प्रातः काल होता था तो तुम सोच स्नान करके के और हमारे को पुराणों की कथा सुनाता था और वेद की कथा सुनाता था। अब हमारे को कौन सुनाएगा? बेटा अचानक तू एक प्रकार से चला गया, हम लोगों को धोखा दे करके के अब हम कैसे जीवेंगे? दशरथ जी कहते हैं कि उनका विलाप सुन करके के और मेरा धीरे जाता रहा। मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप शोक मत करो, आप धैर्य रखो और मैं आपकी खुद सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि हे राजा दशरथ, जिस प्रकार की सेवा श्रवण ने हमारी की, ऐसी सेवा आज तक किसी ने भी नहीं की और भविष्य में भी साहित्य को ऐसी सेवा करेगा। राजन जो होनहार था हो गया, अब तुम चिता बना दो। तो मैंने श्रवण के लिए वहाँ चिता बना दी, किंतु उसके माता पिता, श्रवण के माता पिता उस चिता पर जीते हुए खुद ही चढ़ गए और श्रवण को अपनी गोद में लेकर के और उसके आग लगा करके और जीते जी अपने सुबह जल में प्राण जाने के समय, जलने के समय उन्होंने ये साथ दिया कि राजा दशरथ, हम पुत्र के वियोग में मर रहे, इसलिए तुम्हारी भी मृत्यु अपने पुत्रों के वियोग में होगी। ये सुन करके मैं उस श्राप को वरदान समझ लिया कि ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। एक तो मैं अपराधी था, दूसरे मेरे लिए समझो कि ये कहा कि तुम्हारी मृत्यु अपने पुत्रों के वियोग में होगी। उस वक्त में मेरे कोई पुत्र था ही नहीं। मैंने ये सोचा इनकी कृपा से हमारे यदि पुत्र होंगे तो चाहे उनके वियोग में हमारे प्राण क्यों नहीं जाए, हमारे पुत्र तो बड़े होंगे। उसके बाद के जिसके वहाँ
हमारे 4 लड़के हुए, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। आज भरत और शत्रुघ्न तो ननिहार के मां है और राम और लक्ष्मण सीता के वन को चले गए। इसलिए हे कौशल्य, हे सुमित्रे, ये आज का दिन मेरी मृत्यु का दिन है। आज रात में अवश्य मेरी मृत्यु होगी। उसे ऋषि के बसों मुझको यह ऐसो आ गई। इस प्रकार से आपने कह करके हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, इस प्रकार से विलाप करते हुए राजा दशरथ को एक प्रकार से ज्ञान नहीं पड़ी। कौशल्या जो है, सुमित्रा है, उनको निद्रा आ गई, किंतु राजा को निद्रा नहीं आई। इस प्रकार से थी, राजा विलाप करते करते ही अपने चल बसे, उनके प्राण पचन निकल गए और वे स्वर्ग को चले गए। प्रातः काल होने पर जब ये मालूम हुआ कि राजा की मृत्यु आज रात में हो गई, तो फिर जिस प्रकार से थी काम होना चाहिए होने लगा। वशिष्ठ जी ने दूत भेजे और बोला कि तुम तुरंत जाकर के और भरत और शत्रुघ्न को ले आओ और कहो कि गुरु की आज्ञा है, बहुत जरूरी काम है, एक उसे तुरंत चले आओ। तो जाकर के दूत ने यही बात कही। कहने के साथ उन्होंने सोचा कि पिताजी जब आज्ञा देते हैं तो गुरु जी के मार्फत देते हैं। एक तो गुरु जी और एक मंत्री भी हैं, तो इस वास्ते गुरु जी की आज्ञा है तो खुद भी आज्ञा गुरु जी की हो तो उनका पालन करते थे और वो समझा कि पिताजी की भी आज्ञा है। ये सोच करके दोनों भाई तुरंत से आए। आकर के देखते हैं कि अयोध्या की दशा बेदशा, अयोध्या मुरझाई हुई है और कोई भी उसने नेत्र मिला करके बात नहीं करते हैं। जैसे पारे पड़ने पर खेती मुरझा जाती है, यही दशा उस समय की वहाँ अयोध्या की देखी। जब आए तो माता के भवन में गए, केकई के भवन में, केकई के भवन में इसलिए गए वो समझते थे कि पिताजी आजकल केकई के भवन में ही रहते। पिताजी उनको नमस्कार करने के लिए और हम क्यों बुलाए गए इस बात के जानने के लिए वहाँ गए। तो वहाँ पिताजी तो थे नहीं, माता केकई थी। केकई तुरंत से उठ कर के आपने प्रस्तुत हुई और वे उनके चरणों में गिर गए। माता ने उनको उठा करके अपने हृदय के लगा दिया, हृदय के लगा दिया और पूछा कि हमारे पेड़ के वहां सब खुश है। उन्होंने कहा बहुत खुश है। फिर भरत जी ने पूछा कि पिताजी कहाँ गए। माँ ने कहा कि बेटा उत्तम कर्म करने वाले जिस लोगों को जाते हैं तेरे पिता उसी गति को गए, उन्हीं स्वर्ग को गए। ये सुन करके भरत जी विलाप करने लगे। भरत जी विलाप करने लगे कि पिताजी सदा के वास्ते चल बसे। पिताजी स्वर्ग को चले गए और जाने के समय के बीच के वहाँ मुझको हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम को बिना सुनते चले गए। ये विशेष दुख की बात है। पिताजी समझो कि राम को सौंप करके जाते, हमारे ज्येष्ठ भ्राता को सौंप करके जाते तो हमारे लिए बहुत ही मंगल की बात है। इस प्रकार से व्याकुल हुए। फिर पूछा कि माँ पिताजी के मरने में क्या कारण हुआ, पिताजी कैसे मर गए। तो माँ ने अपना हृदय कठोर बना कर रखे और के बोली बेटा जब तुम यहाँ नहीं था ना तो तुम्हारे पछाड़ी से तेरा जो पिता है राम को राजतिलक करने का विचार किया। तो एक प्रकार से इस विषय में मंथरा बहुत ही सहायक बनी। मंथरा ने आगे के कहा कि इसमें चेतावनी दी कि तू गाफिल हो रही है और राम को राजतिलक होने को जा रहा है। जब राजतिलक हो जाएगा तो तुम कौशल्या की दासी होकर के रहे। तो उसने हमारे को ये शिक्षा दी कि 2 वरदान तुम्हारा घोर रूप से है, तुम उसके बदले में ये मांगो कि एक वरदान तो तुम ये मांग लो कि 14 वर्ष के लिए राम को बनवास, दूसरा ये मांग लो कि 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी। तो मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करने पर तुम्हारे पिता ने समझो कि एक प्रकार से बहुत कुछ मुझको समझाया, किंतु मैं कम मानने वाली थी। उसके बाद में
धर्म के धारण करने वाले श्री राम वन को चले गए। लक्ष्मण और सीता प्रेम दिखलाते हुए उनके साथ में चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारा जो पिता जो है दशरथ जी, उनके वियोग के बीच में हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, इस प्रकार से विलाप करते हुए उन्होंने प्राणों का त्याग कर। ये जो सुना तब एकदम व्याकुल होकर के भरत जी गिर पड़े। जैसे नदी किनारे का वृक्ष, नदी किनारे का वृक्ष तट गिर जाने से गिर पड़ता है, इसी प्रकार से भरत जी गिर पड़े, मूर्छित हो गए, पिता के मरण को भूल गए और राम के वन की बात सुन करके उस समय के बीच में थोड़ी देर के बाद में होश आया तो वाल्मीकि में बता है कि माँ को बहुत खोटी खरी करने लगे कि जिस समय में मैं पैदा हुआ उस समय में मुझको बीज क्यों नहीं दे दिया, जो तुम्हारी ये इच्छा थी तो आज मुझको ये कष्ट नहीं सहना पड़ता। तुम बतला से सही कौन है, जैसी तेरी माँ की ये कौन है, तुम यहाँ से मुंह काला करके चली जा, मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। राम ने तेरा क्या बिगाड़ किया जिसको तुम वन में निकाल दिया, और राम को वन में निकाल करके तू जो सुख चाहती है तो तुम्हारा मनोरथ सफल होने का नहीं, मैं कभी राज नहीं कहूंगा। धिक्कार है मुझको कि राम विरोधी प्राणी से मेरी उत्पत्ति हुई, आज इस प्रकार से मैं अपने को धिक्कार देता हूँ। और तुम जो है एक प्रकार से कि ऐसा काम किया कि राम ने तेरा कोई अनिष्ट नहीं किया, राम किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, और उसको तुम वन में निकाल करके और सुख भोगना चाहती है तो तुम्हारा मनोरथ सफल नहीं होगा। इतने के वहां वो मंत्र आ गई, उसको देख करके संतों ने कहा कि महाराज इस अंदर की मूल या मंत्रा है। मंत्रा को देख करके और लक्ष्मण जी दौड़े, उसकी चोटी पकड़ के, जिसको हम लोग चट्टा कहते हैं, चट्टा पकड़ के और घींचने लगे, जमीन पर मारने लगे, लातों से मारने लगे, उसके दांत टूट गए और वो चिल्लाने लगी। उसके साथ में और बहुत सी सखियां थी, वे एक प्रकार से उसको छोड़ करके के सब भाग गई। उसमें में वो पुकारने लगी कि हे कैकेयी, मैं जो तुम्हारा उपकार किया उसका ये हमारे को पुरस्कार मिलता है, ये मुझको मार रहा है और तुम मेरी सहायता नहीं करती। इतने में समझो कैकेयी दौड़ करके लक्ष्मण के माने शत्रुघ्न के पास गई। जब उसके पास गई तो शत्रुघ्न ने दूर से धमकाया कि आ तेरी भी मैं यही दशा करूंगा, मुद्रा दे करके और कैकेयी वहां से भाग गई। उस समय के बीच के माँ समझो कि भरत जी ने कहा कि शत्रुघ्न इसे उसको तुम जान से नहीं मारना, जब जान से मार डालोगे तो असली हत्यारा मान करके भगवान तेरा त्याग कर देंगे, राम के द्वारा तुम सदा के वास्ते त्यागे जाओगे। ये सुना तो उसने उसको अधमरी छोड़ दिया। उसने सोचा कि बात ठीक है, और फिर दोनों भाई कौशल्या से मिलने के लिए वह कौशल्या के भवन के बीच में वह जाने लगे। और भी बहुत सी बात भरत जी ने माता कैकेयी को कही थी। ये कहा कि हे कैकेयी, तू जो अभी जी रही है वो भगवान राम की कृपा से जी। कैसे कि मैं ये समझता हूँ कि मैं तेरे को जान से मार डालूंगा तो राम मात्र प्यारा सुन के मेरा त्याग कर देंगे, इस भय से मैं तेरे को नहीं मारता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी मस्तक ऐसे तलवार से काट डालता। मैंने ऐसा निज कर्म किया है कि तेरा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं। तो इस प्रकार से कैसे बोली कि राम को वन में भेज दो, क्या उस समय में तुम्हारी जीभ कट करके नहीं गिर गई, तुम्हारे जो है जीभ में कीड़ा नहीं पड़ गए, अनेक प्रकार की ये सब बातें कही। उसके बाद में समझो कि माता कौशल्या के भवन में जाने के लिए वहां विदा हो गई। तो कौशल्या ने ये बात सुनी कि भरत और शत्रुघ्न ननिहार से आए हैं और वो कैकेयी के भवन में हैं, तो ये सोच करके कौशल्या भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए वहां से विदा हो गया अपने महल से। तो महल से उतर के कैकेयी के भवन को जा रही थी। उसको इतना बर्दाश्त करना कि उसकी प्रतीक्षा करे
रास्ते में भेंट हो गई। भक्त और शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने उनको उठा करके हृदय से लगाया और गोद में बैठा करके कहा कि बेटा, तेरी माँ की करनी तो मैंने सुनी होगी ना। बोला कि माँ, सब मैं सुन चुका हूँ। ये बात कह करके मेरे हृदय को न चढ़ा। माँ ने कहा कि बेटा, एक प्रकार से थी, जब तेरा ज्येष्ठ भ्राता राम वन को गया तो यही कहा गया कि माँ, मेरे से भी बढ़ करके भरत तुम्हारी सेवा करेगा। तो आज मैं ये प्रत्यक्ष देख रही हूँ। भरत जी कहते हैं कि माता कौशल्या से कि राम के वन में जाने के माँ, मैं शब्द खा करके कहता हूँ कि यदि मेरी सम्मति हो तो वशिष्ठ और अरुंधति की हत्या करने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे। राम के वन में जाने में यदि मेरी सम्मति हो तो गांव के झुंड के, गांव के बाड़े के आग लगाने से जो पाप हो वो मुझको हो। राम को वन में जाने के विषय में यदि मेरी सम्मति हो तो भूत प्रेत आदि की पूजा करने से जो पाप हो वो मुझको हो। अनेक प्रकार की शब्द खाई। ये सुन करके माता कौशल्या बोली कि बेटा, राम के वन में जाने में जो तेरे ऊपर ऐसा कोई दोष लगावेगा कि राम के वन में जाने के विषय में भक्त की भी सम्मति है, तो तने जो शब्द खाई है उस शब्द के अनुसार वही पाप का भागी होगा जो तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से कि आपने दोष लगावेगा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरा इसमें कोई भी अपराध नहीं है। ये होनहार थी, न तो इसमें केकई का दोष है और न मंत्रा का। मेरे भाग्य का दोष है, मेरे तकदीर का दोष है। मैं किसको दोष लगाऊं? धन्य है दशरथ जी को कि जिन्होंने अपने प्राण साथ में भेज दिए। मैंने उसके साथ में उनके विरह की व्याकुलता के मैं मर गई। और धन्य है सीता और लक्ष्मण को जिन्होंने शरीर से साथ दिया। मैं न तो शरीर से साथ दिया और न मैंने प्राण दिए तो साथ में दे दे। मेरा हृदय जो है सो बदलता बना वो, इसलिए मैं मेरे प्राण गए और मैं साथ गई। धन्य राजा दशरथ को जो आपने उनके मरने के बाद में परलोक को चले। धन्य सीता और लक्ष्मण को जो उन्होंने साथ में जाकर के उनकी सेवा कर रही। बेटा, मैं क्या कहूँ? मैं जो बात होनी थी तो हो गई। भरत जी रोने लगे, माँ रोने लगी। भरत जी की आंखों को देख करके और माता ने अपने अंचल से थी उनके आंखें से पूछ दी और कहा कि बेटा, अब धीरे रखो, जो होने वाली बात हो। के बाद में गुरु जी की आज्ञा को पाकर के, माताओं की आज्ञा को पाकर के भरत जी ने वे सब काम किए जो मृतक के करने होते हैं। उनकी दाह क्रिया की, फिर तिलांजलि दी, उसके बाद के बीच वहाँ सिंधु की पिंड दिए। और इस प्रकार से थी 10 कातर जो है नारायण बलि, सपिंडिक श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, जो कुछ विधि के साथ करना होता है सब कुछ किए। और सब कुछ करने के बाद के बीच के वहाँ सिंधु सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के उस समय के बीच के वहाँ तुलसीदास जी ने यहाँ का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा। वशिष्ठ जी ने कहा श्री भरत को कि भरत, धनी मानी शहर के लोगों का और माताओं का और हमारा और सबका ये जो अभिप्राय है कि आज का दिन अच्छा है, तुम रात के लिए करा लो। सब तीर्थों का जल जाकर के रखा हुआ है, सब सामग्री मौजूद है, तो सबकी इच्छा तो पूर्ण करो। ये सुन करके भरत जी रोने लगे। भरत जी ने कहा कि आप जो कुछ कहते हैं हमारे हित की बात ही कहते हैं, किंतु हमारे कुल की रीति नहीं कि बड़ों के रहते हुए छोटा राजगद्दी पर बैठे। और कहने लगे कि इसमें मैं मेरा हित भी नहीं देखता। मुझको राजा बनाने से न आप लोगों का हित है और न प्रजा का हित है।
और न कोई मेरा ही हित है। आप मुझको एक कह रहे हैं तो आप हित समझ करके ही कहते होंगे, किंतु मुझको इसमें मेरा हित नहीं दिखता। इसलिए आप लोगों की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं लाचार हूँ और मैं बड़ा पाप कर रहा हूँ जो आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं पाप कर रहा हूँ, किंतु क्या करूँ एक प्रकार से कि इसके लिए मैं लाचार हूँ। मेरे से ये काम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल तो प्रातः काल अपने भगवान राम को वापस जाने के लिए हम लोग चले और निश्चय कर लिया और सब जाने की तैयारी कर ली और फिर तो गए। तो अब जो है समय हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल तो प्रातः काल अपने भगवान राम को वापस जाने के लिए हम लोग चले और निश्चय कर लिया और सब जाने की तैयारी कर ली और फिर तो गए। तो अब जो है समय हो गया है।